हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल AMC 2.0 पे। आज हम फिर से आपके सामने एपी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं बिना समय गंवाते हुए। सवाल है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो इससे पहले हम ए यानी पहला पद कौन होता है, डी क्या होता है, हम बता चुके हुए हैं। तो चलिए इसमें देखिए ये क्या है। पहला पद 3 है, तो पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, अब लिखेंगे हम डी। डी मतलब सर्वांतर। तो डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से याद रखिएगा, डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हटा लेते हैं तो डी प्राप्त हो जाता है। तो सेकंड टर्म क्या है, 8 है। 8 में से 3 को घटा लेते हैं तो क्या आएगा, 5। यानी डी का मान कितना है, 5। और कौन सा पद यानी अंतिम पद दिया हुआ है कितना, 78। अंतिम पद को टीएन से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर टीएन दिया हुआ है 78। तो कौन सा पद 78 है ना बोल रहा है, तो यानी एन निकलना है, यानी पदों की संख्या। तो आइए एन इक्वल टू व्हाट, मतलब आपको पता करना है कि एन क्या होगा। तो इससे पहले हम सूत्र बताए थे कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा और इसके सामने जो वैल्यू है आपको वो पुट करना होगा। तो टीएन का सामने टीएन का मान कितना है, 78 है ना। तो यहाँ पे टीएन के जगह पे कितना रखे, 78 रख दिए, बराबर ए के सामने ए का मान कितना है, तो 3 है। चलिए 3 लिख दिए, प्लस एन का मान आपको पता करना है। तो एन के मान कुछ नहीं, -1। और यहाँ पे डी का मान है, डी का मान कितना है, 5 है। तो डी के जगह पर 5 रख दीजिए। यहाँ पर न ही प्लस है न माइनस है, तो गुना का चिन्ह छिपा रहता है, तो गुना का चिन्ह यहाँ पे मार दीजिए। अब देखिए 78, अब यहाँ पे 3 के 3 प्लस इससे इसमें गुना और फिर इसी से इसमें भी गुना होगा ना। तो चलिए 5 में n से गुना करेंगे तो आपको आएगा 5n। क्लियर है, आगे चलिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, लेकिन पता है यहाँ चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो प्लस गुने माइनस माइनस। क्लियर है, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। 78 और जाति जाति में जोड़ते हैं, जाति जाति में घटाते हैं, इतना बात याद रखिएगा। अलजेब्रा आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पे ए 3 है और ये 5 है। एक गिनती के संख्या में आता है तो एक जाति का है, यह चर अचर दोनों से मिलकर बना है, ये अलग जाति का है। तो जाति जाति में जुड़ता है, जाति जाति में घटता है। यह नहीं कि 5 और 3 8 n ऐसे जोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जाति ई है और ये एक जाति का है, क्योंकि गिनती के ग्रुप में आता है ना। तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हम घटा के बता रहे हैं कैसे जाता है। बहुत लोग सोचेंगे कि 3 में से 5 कैसे जाएगा सर, तो 5 में से 3 तो जाएगा कि नहीं, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 5 है, तो 12 का चिन्ह हमेशा लिखना है, इतना याद रखिएगा। तो 12 का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी -2। इसका सॉल्यूशन करने पर, हल करने पर क्या रहा है, -2। और बचा हुआ क्या है, +1।
5n। इस पर एक हम बेसिक वीडियो बना के आपको डाल देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए गिनती में ए भी आता है, गिनती में ए भी आता है ना। तो 78 और इसके साथ इधर आएगा तो अभी माइनस में है, इस साइड में आकर प्लस में हो जाएगा। +2 हो गया बराबर कितना बचा 5n। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। चलो अब 78 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 5n और यहाँ से 5 से कट गया कितना 16 मरतबे, यानी n का मान कितना आ गया 16। आपका 16 राइट आंसर हो गया। अब देखिए इसको ट्रिकली अगर बनाना है तो ट्रिकली कैसे बनेगा वो देखिए। ट्रिकली बनाना है तो देखिए 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखिए ट्रिक से कैसे बनता है। ट्रिक है tn में से a को घटा दीजिए और d से भाग दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो चलिए 1 जोड़ दिए और आपको n प्राप्त हो जाएगा। n निकालने का ट्रिक है। ठीक है, समांतर श्रेणी के लिए। तो tn क्या है 78 है ना, तो 78 यहाँ रखे। a का मान क्या है 3 है, तो 78 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 75। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बटा d है, तो d कितना है d यहाँ पे d निकाल लीजिए, मिटा चुके हैं वो d। तो d निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। 8 में से 3 गया तो कितना 5, तो 75 में 5 से भाग देंगे है ना। 75 है और यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 15 बचे 75। 15 आया भाग देने पर और 1 जोड़ देंगे तो कितना n का मान 16 आ जाएगा। ये हम ऑब्जेक्टिव में मतलब इस तरह बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट।